नमो नारायण जी, जय श्री राधे। मैं प्रणव ओझा आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल भाग्य नेत्रम पर। आज का विषय बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही अलौकिक है, दिव्यता को प्राप्त है। कारण क्या है? क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है, जो देवताओं के भी गुरु हैं, जो ग्रहों के भी गुरु हैं, वो हैं देवगुरु बृहस्पति। और यह पुनः मार्गी हो रहे हैं। ग्रहों की चाल में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य चंद्र तो कभी वक्री होते नहीं। बाकी के जो 5 ग्रह हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र और बुध, ये कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं, तो कभी अतिचारी होते हैं। अतिचारी मतलब इनकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। कभी उदित होते हैं, कभी अस्त होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह 12 सितंबर 2020 से मार्गी हो रहे हैं। कहीं कहीं इसको 13 सितंबर बताया गया है, कहीं 12 सितंबर है। तो हम ऋषिकेश पंचांग के अनुसार चलते हैं। यह 12 सितंबर 2020 से मार्गी हो रहे हैं। आइए इनका पहले एक हम बात करें कि किन राशियों पर, आपके जीवन पर, आपके निजी जीवन पर, आपके व्यापारिक जीवन पर, आपके बौद्धिक जीवन पर, आपके सामाजिक जीवन पर, आपके व्यापारिक जीवन पर, आपके आत्मिक जीवन पर, आपके आध्यात्मिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। यह गुरु की मार्गी स्थिति क्या कुछ दिव्य परिवर्तन लाने वाली है आपके जीवन पर, हम उसके विषय में बात करें। उससे पूर्व हम थोड़ा सा गुरुदेव का पिछले 1 वर्ष का इतिहास जान लेते हैं कि कब वक्री हुए, कब मार्गी हुए। अन्यथा बहुत से लोग जो हैं इसी में भ्रम में पड़ जाएंगे। तो इसका प्रारंभ है वह होता है जब गुरुदेव वृश्चिक राशि से धनु में आ रहे थे। 5 नवंबर 2019 को यह धनु राशि में आए, जो इनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है। उसके पश्चात यह अतिचारी हो गए। इनकी स्पीड, इनकी जो रफ्तार है वह बढ़ी और 30 मार्च 2020 को इन्होंने मकर राशि में प्रवेश किया, जो कि शनिदेव की राशि है और गुरुदेव की नीच राशि है। पुनः ये 11 मई 2020 को वक्री हो गए और 29 जून 2020 में वक्री धनु राशि में प्रवेश कर गए। अब 29 जून 2020 से यह धनु राशि में वक्री चल रहे थे अपनी स्वयं की राशि में। अब यह 12 सितंबर 2020 को मार्गी हो रहे हैं और 19 नवंबर 2020 तक ये जो है धनु राशि में रहेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह जो 12 सितंबर से समय है, इसमें काफी कुछ परिवर्तन आएगा, क्योंकि सबसे अधिक जो है कारकत्व वह सभी ग्रहों में, छाया ग्रहों में सबसे ज्यादा जो कारकत्व है वह गुरु ग्रह के पास है। इतना अधिक कारकत्व अन्य किसी ग्रह को नहीं दिया गया। धन संचय की बात हो तो गुरुदेव, शिक्षा की बात हो तो गुरुदेव, उच्च शिक्षा की बात हो तो गुरुदेव, संतान की बात हो तो गुरुदेव, वाणी की बात हो, वाणी में एक प्रकार का संतुलन की बात हो तो गुरुदेव, किस प्रकार भाग्य से कर्म किया जाए, किस प्रकार भाग्य का फल लिया जाए तो गुरुदेव, गृहस्थ जीवन किस प्रकार का हो तो गुरुदेव, अटके कार्य व्यक्ति के हैं वह कैसे हों तो गुरुदेव, कोई शुभ कर्म करना है तो गुरुदेव, जीवन में जब भी कभी व्यक्ति फंसा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो सबसे ज्यादा कारकत्व तो इन्हीं के पास है और उनका मार्गी होना
एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। ज्योतिष शास्त्र में इनके अलौकिक महत्व हैं। फलादेश बदल जाते हैं। कुंडलियों में ग्रह, गुरु ग्रह मार्गी हैं, वक्री हैं, इस पर फलादेश बदल जाते हैं। स्थितियां पूरी परिवर्तित हो जाती हैं। एक बात यहां समझने वाली है कि अभी भले ही या 12 सितंबर 2020 को मार्गी हो रहे हैं, लेकिन 23 सितंबर तक, जब तक राहु केतु का परिवर्तन नहीं हो रहा है, या केतु के साथ ही धनु राशि में रहेंगे, तो जो आपको एक बड़ा परिवर्तन है वह 23 सितंबर के बाद से मिलेगा, जब यह केतु से मुक्त हो जाएंगे। तब 23 सितंबर से लेकर यह आपको 19 नवंबर 2020 तक क्या फल देंगे, आइए उसकी चर्चा करते हैं। आइए अब बात हम करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह 2 माह का समय। तो सर्वप्रथम तुला के बारे में बात करते हैं। तो आपके जीवन में यह 2 माह एक विशेष उन्नति के तौर पर आ सकते हैं। अभी तक पिछले आपने जो 4-6 महीने में जो कुछ भी झेला है, उससे आपको उबार कर ये जो है एक अलग दिशा जीवन में दे सकते हैं। एक चीज आप थोड़ा सा कमी है आप में अभी, कि आप मेहनत से बचना चाह रहे हैं, आलस से कर रहे हैं, चीज़ों को टाल रहे हैं, भाग्य भरोसे ही बैठ रहे हैं, तो यह स्थिति आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं हो सकती। अर्थात जितना आप गेन कर सकते हैं, आप उतना गेन नहीं कर पाएंगे यदि आप अपनी इस बुरी आदत को नहीं त्यागते हैं तो। बाकी पारिवारिक स्थिति के लिए समय अच्छा है। कोई गृहस्थी में कोई कलह चल रही थी, कोई मनमुटाव चल रहा था, कोई असमंजस चल रहा था, तो वह दूर होता दिख रहा है। व्यापारिक साझेदारों के साथ भी स्थितियां अच्छी बनती दिख रही हैं। व्यापार भी आपका पहले से काफ़ी बेहतर होता दिख रहा है। भाग्य जो है आपका साथ दे रहा है। जीवन में आ रही समस्याएं जो हैं स्वतः ही भाग्य के प्रभाव से वह कम होती जा रही हैं। यह सब चीज़ें आपके साथ होंगी। कोई रुका हुआ व्यवसाय है, रुका हुआ पैसा है, तो उसमें भी आप देखोगे थोड़ा सा फ्लो चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्थिति बदलेगी, लेकिन पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर रहने वाली है। रोज़मर्रा के जो खर्चे थे, रोज़मर्रा की जो इनकम थी, वह भी काफ़ी बेहतर होती दिख रही है। अब जो हैं मित्रों के साथ संबंध भी अच्छे हो रहे हैं। कुल मिला के सब कुछ अच्छा है। पारिवारिक जीवन अच्छा है, व्यापार अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में जो है उच्च शिक्षा में अच्छे योग बन रहे हैं। वह प्रयास करें, उनका जो एंट्रेंस है वह निकलने के योग हैं। अन्य चीज़ें भी उनके लिए फेवर में आ रही हैं। इनकम भी आपकी अच्छी है। बस एक बात है वही कि मेहनत से आप बच रहे हैं, और जब आप मेहनत से बच रहे हैं तो फिर यहाँ पर भाग्य बहुत आपका साथ नहीं देता दिख रहा है। तो थोड़ा मेहनत को आप अपनी बढ़ाइए, आलस्य को थोड़ा त्यागिए और जी जान से जुट जाइए। यह समय आपके अनुकूल है, और जब भाग्य अनुकूल है उस वक्त यदि हम समयोचित कर्म करते हैं तो उसका परिणाम निश्चित तौर पर ही बहुत उत्तम आता है। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए यह समय काफ़ी सारे मामलों में बेहतर होने वाला है। जैसे कि कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन है, उसको पाने के योग बड़े प्रबल हैं। इसके अलावा यह है कि जो यदि हमने कहीं से कर्जा लिया हुआ है उसको भी चुका पाने के योग हैं। और कर्जा तभी चुकाया जा सकता है जब आपके पास कहीं से धन आने की स्थितियां बने। तो यह 2 महीने में ऐसे होने के योग बड़े प्रबल हैं। जो रोग हैं उनमें यदि कोई लंबा समय से रोग चला आ रहा, कोई परेशानी चली आ रही है, तो वह भी दूर होती दिख रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि रोग पकड़ में नहीं आता है, तो ऐसे भी योग हैं कि रोग डायग्नोस हो जाए, रोग पकड़ में आ जाए। शत्रु भी आपसे थोड़ा दब के रहेंगे, आपके समक्ष नहीं बोलेंगे। यदि आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जो रिसर्च से संबंधित है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हों, या आप पीएचडी स्कॉलर हों, या कुछ भी आप यदि रिसर्च का काम है आपका, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। स्पिरिचुअल यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यह समय काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आपको कुछ नए इंट्यूशन होंगे, कुछ नए आभास होंगे।
यहाँ पर काम व्यवसाय भी आपका पहले से काफ़ी बेहतर है। पिता के साथ संबंध जो हैं अच्छे बनते दिख रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई दिक्कत थी तो वह भी अनुकूल होती दिख रही है। वाणी पर हमें थोड़ा ध्यान देना है कि हम किसी को बेवजह कुछ कह ना दें, कुछ ऐसा बोल ना दें जिससे समस्या प्रारंभ हो जाए, जिससे मनमुटाव हो जाए। तो धन आ रहा है, यदि लोन इत्यादि है आप पर तो उसका सही उपयोग करके स्वयं को ऋण मुक्त कर लें। और यदि पैसे आपके कहीं फंसे हुए हैं तो जमकर प्रयास करें, क्योंकि निकलने के रास्ते कई बनेंगे इसमें। तो इसको कैश कर लेना है, तभी ये भाग्य नेत्रम को देखना सफल है। और हाँ, सब्सक्राइब करना हमें मत भूलिए। तो आइए अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु वालों के लिए तो यह लग्न में ही हो रहा है और 23 सितंबर के बाद, अर्थात जब केतु भी यहाँ से हट जाएगा तो आपके लिए फिर जो 2 महीने बचेंगे वो काफ़ी अनुकूल होने वाले हैं। क्योंकि जब यहाँ पर गुरु जो है वह 2 केंद्रों का स्वामी होकर पूरे त्रिकोणों पर आधिपत्य कर रहा है, अर्थात लग्न का चतुर्थ का स्वामी हुआ और पंचम नवम को देख रहा है और लग्न में बैठा ही है। तो यह स्थिति काफ़ी आपके अनुकूल हो जाती है, काफ़ी प्रभावशाली स्थिति में आ जाते हैं आप। चीज़ें आप अपने कंट्रोल में इस तरह से ले सकते हैं कि आप जैसा चाहें वैसा चीज़ों को मैनेज कर दें। बस आपको अपनी क्षमता समझनी होगी, आपको अपने पर विश्वास करना होगा। आत्मविश्वास आपका वैसे ही काफ़ी हाई है, मैं देख रहा हूँ मोरल आपका काफ़ी बूस्ट है इस वक्त। तो चीज़ें सब कुछ अनुकूल हैं। संतान पक्ष हो, संतान आप चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हो, वेरी गुड टाइम। आप विद्यार्थी हैं, वेरी गुड टाइम। आपका संतान की कुछ स्थितियां बिगड़ रही हों, आप उसकी संगत से, उसकी पढ़ाई को लेकर परेशान हो, तो ये उसके सुधरने का समय है। कुछ नया आप क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया आप लिख रहे हैं, कुछ नया रचना कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर है। पारिवारिक जीवन के लिए समय बहुत ही बेहतर है। आपसी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। अविवाहित लोग यदि विवाह की तलाश में हैं तो समय काफ़ी बेहतर है। भाग्य का साथ मिलता दिख रहा है, सबसे बड़ी बात तो यह है। उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। आप नौकरी इत्यादि कहीं स्विच करना चाह रहे हैं या जॉब नहीं है, जॉब प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी बेहतर है आपको। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें अभी जो है लॉन्ग टर्म में सोचना है। हमें तत्काल के फ़ायदे नहीं देखने की, आज पैसा लगाया और 3 दिन में मुनाफा 4 गुना, ऐसा कोई हेरा फेरी वाला काम नहीं करना है। ईमानदारी से यदि हम अपना काम करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय हमारे लिए बेहतर होने वाला है। और मलमास आ रहा है, तो मलमास मतलब पुरुषोत्तम मास, भगवान विष्णु का महीना है, तो उनकी सेवा कीजिए। उनका यदि आप कोई व्रत रखते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो यह समय आपके लिए विशेष तौर पर अच्छा हो सकता है। कारण क्या है कि गोचर जो है वह आपके अनुकूल है। अब इसमें की गई पूजा इत्यादि भी आपको विशेष तौर पर फलदायी होगी। तो यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर अवश्य क्लिक करें, जिससे आप हमसे सदा सदा के लिए जुड़ जाएं। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आप अपना फीडबैक दीजिए, सलाह सुझाव दीजिए। किसी नए विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो वहाँ हमें बतलाइए, कोई आपके प्रश्न हैं तो वहाँ हमें बतलाइए। और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे यह दिव्य ज्ञान सब तक पहुँच सके। तो खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जावें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जावें। श्री राधे।